भी प्रवर्तोऽपि प्रवर्तोऽपि नैव किंचित करोति सः नैव किञ्चित् करोति त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवर्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। नैव किञ्चित् करोति पढ़िए आप में से कोई भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवर्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्ते अपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी हरे कृष्ण जी। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो नरस्या कर्मणे विप्रो पर्वतो अपि नैव कचिंत करोति स। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशय कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। अनुवाद दोहराइए सभी। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय चौधरी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई एक। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना हर कार्य नहीं, हर कार्य, सारे कार्य। एक होता है कोई एक दिन भर में एक आध घंटे का काम कर लेना, एक है सारे कार्य, हर कार्य 24 घंटे के सभी कार्य। जी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसे अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। अतः कृष्ण भावना मृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप मानो होता वह है। कुछ भी ना कर रहा हो, ये बात क्या बताई। मानो वह कुछ भी ना कर रहा हो। इस अतः कृष्ण भावना मृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक है चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता।
अब ये विचार कीजिए, ये एक तरह का ऐसा स्वभाव या ऐसा किसी कह सकते हैं कोई साधु ही कह सकते, चाहे फिर वो गृहस्थ आश्रम में रहता हो, चाहे ब्रह्मचर्य में, चाहे सन्यास में या फिर वानप्रस्थ में। तो ये अगर इस तरह का अभ्यास कोई कर ले अपने उस मन पर संयम करने का, तो ऐसा जीव जो है या ऐसा व्यक्ति जो है आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से उन्नति कर सकता है। और सोचिए मन को कैसा अभ्यास कराना होगा कि यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं अपने सब कर्म फलों, जो भी उसने कर्म किए, सभी कर्मों के फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, सामान्यतः सारा समाज इसी में चल रहा है, मैंने कर्म किया है तो बदले में मुझे क्या मिलेगा भाई। इतने साल मेहनत की, एक आत्मा हमें कहती है देखो अभी मैंने जब दीक्षा ले ली उसके बाद के जो कर्म मैं करती हूँ उस कर्मों के फल तो मैं ठीक है भगवान के चरणों में दे दूं, लेकिन जो पहले मैंने दीक्षा से पहले का कर्म किया उसका फल तो मैं भोग सकती हूँ ना, अपने लिए रख सकती हूँ उसको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रख सकते हो, लेकिन रखने का यही है कि आगे भोगने के लिए तैयार रहना उसके फल को, फिर उसके परिणामों को, क्योंकि वो कर्म आपने भगवान को जब समर्पित नहीं किया तो वो उतने वर्षों में किए गए जो कर्म हैं उसके फल भोगने पड़ेंगे, जो भी किए अच्छे या बुरे। अन्यथा जब से समझ लगाई, अगर मैंने समझ लग गई मुझे इन बातों की, तब से मैं पूर्ण समर्पण कर दूं, अपने सभी कर्मों का फल केवल भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दूं, तब उम्मीद है हम बच सकते हैं। उस कर्मों के फलों की आसक्ति से भी को त्यागना होगा और सदैव संतुष्ट रहना। आज हम थोड़ा सा भी कर्म करते हैं ना, जरा सा कुछ परिस्थिति विपरीत हो जाए तो बस पूछिए मत, ऐसे विचलित हो जाएंगे, इतना अशांत कि जैसे बिल्कुल प्राण ही निकलने वाली नौबत आ गई। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, गुरु महाराज कहते हैं कि आज लोग हैं चमत्कार को नमस्कार करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी को भी जो अंग्रेज लोग जुड़े, उनके कुछ जो परिवार के लोग थे उन्होंने या और लोग जो जुड़े थे शुरुआत में आंदोलन से, तो उन्होंने जब देखा प्रभुपाद जी तो उन्होंने कहा कि जैसे स्वामी जी कई और भी साधु आते तो कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते हैं, आप भी कोई चमत्कार दिखाइए कि आप कुछ चमत्कार ऐसा दिखाएं। तो प्रभुपाद जी का मेरा यही चमत्कार है, जो ये हजारों अंग्रेज जो हिप्पी बने हुए थे आज हैप्पी बने हुए हैं, ये मेरा चमत्कार है। तो अंग्रेज लोगों को पता नहीं कितने कितने दिन तक कभी नहाते तक नहीं थे, नशे करना, विषय वासनाओं में ही बस विषय भोग में ही पड़े रहना, ना उठने का कोई समय, कोई सोने का समय, बेढंगे रहना, ठीक से शरीर पे वस्त्र भी ना होना, उनके जीवन परिवर्तन करके का अनुभव हम विचार कर सकते हैं इस बात का कि कैसे वो आज जो अंग्रेज भक्त हैं, शिखा रखी हुई है, चोटी तिलक लगाया हुआ है, धोती कुर्ते पहने हुए हैं। अंग्रेज माताएं उन्होंने साड़ियां पहन रखी है, तिलक लगाए हैं, कंठियां पहनी हैं और सड़कों पे कीर्तन कर रहे हैं हरि नाम का प्रचार। भारतीय लोग भले उतना ना समझ पा रहे हो, लेकिन वो अंग्रेज लोग कैसे प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का दृढ़तापूर्वक पालन कर रहे हैं, ये बात समझने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति, थोड़ी भी मन में आसक्ति अगर रही ना तो भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली ही। इसलिए यहाँ शब्द का सारी आसक्ति, ये नहीं कहा थोड़ी आसक्ति त्याग दो, थोड़ी फिर कोई बात नहीं थोड़ी चल जाएगी, नहीं, सारी आसक्ति त्यागनी पड़ेगी कर्म फलों की, और त्याग कर सदैव संतुष्ट। उसके बाद भी जैसी भी परिस्थिति में भगवान रखें, जैसे कहते हैं ना जिसमें तेरी रजा है उसी में हम खुश हैं, या जिस तरह से भी प्रभु आप मुझे रखना चाहें हम उसी में प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं सदैव संतुष्ट,
तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सभी तरह के कार्यों में व्यस्त है, कोई भी कार्य छोड़कर भागा नहीं है। सभी कार्यों में व्यस्त है, लेकिन कैसी व्यस्तता है उसके कार्यों के अंदर कि सदैव संतुष्ट है और स्वतंत्र, कहीं आसक्ति नहीं। ना परिवार के सदस्यों में आसक्ति, ना घर में आसक्ति, ना बैंक बैलेंस में आसक्ति, ना गाड़ियों में या नौकर चाकर, कहीं आसक्ति नहीं। अगर कहीं भी आसक्ति, यहाँ तक कि शरीर में भी जब तक आसक्ति रहेगी ना, तो वो सदैव संतुष्ट नहीं रह सकता, ये ध्यान रखिए। जरा सा भी कोई शरीर पे कष्ट आएगा, बस मन की शांति गुम, फिर असंतुष्ट, अशांत हो जाएगा। थोड़ी भी अगर शरीर में आसक्ति है, हमने देखा एक ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति जिन्होंने 3 दिन बाद ही शरीर छोड़ दिया, तो 3 दिन पहले हमारे सामने वो गुरु महाराज को क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, अंदर से बहुत काली पड़ रही है। काली मतलब घबराहट होना, उसको काली पड़ना। कितनी घबराहट हो रही है वो खुद बता रहे हैं महाराज को 3 दिन पहले। महाराज कहीं जा रहे थे, हम गाड़ी में बैठे थे महाराज के साथ सेवा में, तो वो आए और उन्होंने ये शब्द कहे। क्या ऐसे शब्द? कि अर्जुन का बाण लगने से भी इतना कष्ट नहीं होता होगा जितना इस समय मुझे हो रहा है। अब विचार कीजिए। और जीवन में कितनी उन्होंने माला जप की होंगे, कितना कुछ किया, लेकिन आसक्ति तो बड़ी कठिन है ना छोड़ते। जब तक हम उस सांसारिक जीवन में घर परिवार के बीच में रहेंगे तो आसक्ति कैसे छूटेगी, विचार कीजिए। इसलिए शास्त्र कहता है, या एक संत कहा करते थे इस बारे में, कि जब तक कोई हम आध्यात्मिक जीवन की उच्च अवस्था तक ना पहुंच जाएं, तब तक शरीर की जन्मभूमि और शरीर के संबंधों के पास भी नहीं जाना चाहिए। विचार कीजिए, शरीर की जन्मभूमि और शरीर के संबंधों के पास भी नहीं जाना चाहिए। पता नहीं कब फिर मन में दोबारा सूक्ष्म रूप से फिर वो आसक्ति या मोह जाग जाए, और जो फिर दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़े, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में गिरना पड़े। क्योंकि आखिरी समय में जब वात, पित्त और कफ जब कंठ को अवरुद्ध कर देते हैं, जब वाणी से शब्द नहीं निकलते, तो उस समय में जो भी जीवन भर में जो मन से चिंतन किया है वही याद आएगा। हाँ। आज एक माताजी हमारे पास आए तो वो बता रही थी अपने पति के बारे में। कहते सुबह से लेके रात तक केवल पुरानी फिल्में देखते रहते हैं बस। रिटायर क्या हो गए हैं, रिटायरमेंट हो गई अब नौकरी से, अब केवल फिल्में, पुरानी फिल्में, वो भी चुप सुन रहे हैं। देखते होंगे तभी तो, हाँ एक बार भी उन्होंने कहा नहीं देखता। पूरे दिन भर फिल्में देखते रहते हैं। मैंने कहा अगला जन्म लेने के लिए तैयार रहिएगा। जो फिल्में देख रहे हैं आखिरी समय जैसा चिंतन होगा फिर उसी हिसाब से शरीर लीजिएगा, अगले शरीर लीजिएगा। तो इस तरह की चर्चा जब, तो हमने कहा कि अगर घर में कुत्ता हो ना, अगर जैसे लोग कुत्ते की सेवा करते हैं, कुत्ते का चिंतन करते हैं, तो अगला जन्म कुत्ते का होता है। तो एकदम पति की तरफ देखा, देखो मैंने कहा था ना घर में कुत्ता पाल के रखा हो। मैंने कहा देवी देवता नहीं रहते उस घर के अंदर जहाँ कुत्ता पाला हो। तो वो क्या कहता है पति मेरे को, पति कहता है अगर हम निकाल देना फिर उसको इतना भरपेट कोई खाने को नहीं दे पाएगा, खाने को नहीं मिलेगा बेचारे को। और मैंने कहा सारी सृष्टि को जो पालन करने वाला है वो क्या इस कुत्ते का पालन नहीं करेगा? कैसी ये अज्ञानता है जीव की, पूरे ब्रह्मांड का जो पालन कर रहा है एक कुत्ते का पालन नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, उसको वैसा फिर बाकी कुत्ते काट जाएंगे ना, फिर वो काट लेंगे उसको। और मैंने कहा क्या भगवान ऐसे काट लेंगे? जब तक जीव के कोई कर्म ना हो तब तक भगवान की अगर रक्षा मिले तो कोई कैसे कर लेगा कुछ भी। लेकिन बस डॉग कॉन्शियस हो गई ना अब, इसलिए अब कुत्ते का चिंतन हो रहा है। नहीं ऐसा कैसे होगा, नहीं वैसा कैसे होगा। फिर कहते उसको कहीं बाहर ले जाना पड़ता है, दिन में 1-2 बार तो ले जाना है। फिर उतनी बंधाइए, घर के अंदर नहीं रहते बाहर रखिए, लेकिन उसको जितनी बार अब टच होंगे उतनी बार नहाना पड़ेगा कपड़ों से, मेरी इच्छा आपकी है। नहीं तो अगला जन्म लेने के लिए तैयार है, ये साफ हमने तो बोल दिया उसके मुंह पे ही। हमने अगली तैयारी कर लीजिए शरीर लेने की। अगर डॉग कॉन्शियस हो गए तो फिर वैसे ही शरीर मिलेगा, कुत्ते का चिंतन किया तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो यही बात को यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं।
अगर हमने अभ्यास नहीं किया सदैव संतुष्ट रहने का, और सदैव संतुष्ट कोई बनावटी तौर पे नहीं हो सकता है। आजकल जैसे होता है ना, ऊपर से देखने में मिस्टर व्हाइट, तो एक बड़े-बड़े जो एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, बिल्कुल व्हाइट ड्रेस ऐसे पहनेंगे जैसे उनसे बड़ा शुद्ध कोई हो ही ना पवित्र, ऐसा व्हाइट ड्रेस, एक इतना सा भी दाग नहीं। लेकिन अंदर मन में पूरा सारे ब्रह्मांड का कलमश जैसे उन्हीं के ही मन में भरा, दुनिया भर के क्राइम करने, 2G स्पेक्ट्रम और 3G स्पेक्ट्रम, कौन-कौन से पता नहीं घोटाले किए, 3G, 2G घोटाला, कोल माइन घोटाला 10.5 लाख करोड़ का, इतना बड़ा घोटाला अंग्रेजों ने भी नहीं कर पाए भारत के अंदर, जितना बड़ा ये किया उस समय पिछली वाली सरकार ने। 10.5 लाख करोड़ का, सारी कोयले की माइंस जो है वो अपने रिश्तेदारों में और इनमें बेच डाली, जिनसे अपना कुछ पैसा मिला होगा रिश्वत में। फिर बाद में जब दूसरी पार्टी है तो उन्हें 2 साल में सौदे कैंसिल तो किए, उतनी देर में जितनी खाने खाली कर सके करेगा। तो ये तो हालत है। अपने ही घर को जो खोखला करने लगे उसके लिए कौन उसको वो करेगा, रक्षा फिर करेगा। लोगों ने लीड चुन के भेजना, पहले कुर्सी पर उनको बैठाना लीडरों को, और उन्होंने क्या करना ये देखिए, प्रजा का पोषण की जगह प्रजा का शोषण शुरू कर देना। इसलिए भगवान वेद व्यास जी भी कहते हैं श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद के कुछ श्लोक है वहां पर, पहले स्कंद के 14वें अध्याय का 41वां श्लोक शायद है, उसमें भगवान वेद व्यास जी कहते हैं ब्राह्मणा समुद्रिक शांत दीना नाम समुपेक्षिका स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भांडात उपयोजता। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं उनको चाहिए वो समाज की ना इन सब राजनीति इन सब में दखलंदाजी ना करें, उनको तो केवल भजन भक्ति में ही लगना चाहिए, पूजा पाठ करना खुद और दूसरों को शिक्षा देना ये। लेकिन फिर वेद व्यास जी उसी श्लोक में क्या कहते हैं, लेकिन अगर समाज के अंदर दीनहीन जो हैं समाज में, दीन उनका शोषण अगर किया जा रहा है, कोई गरीब है तबका या दीनहीन है, उनका शोषण अगर हो रहा है तो ब्राह्मण को चुप नहीं रहना चाहिए है, उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका प्रतिकार तो करना ही चाहिए तरीके से। अगर ब्राह्मण देखकर अनदेखी करता है इन चीजों की, समाज में जो शोषण कर रहा किया जा रहा है उस, तो परिणाम में क्या होगा, उसका ज्ञान ऐसे ही घटता जाएगा जैसे फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। कितना भी फिर भजन करे, मालाएं घुमाता रहे, उसका ज्ञान ऐसे ही खत्म होता जाएगा अगर वो उसका प्रतिकार नहीं। इसलिए जब जब परिस्थितियां बदली, जैसे चाणक्य जी के समय में भी परिस्थितियां बदल गई, राजा जो है खुद ही बदमाश हो गए, खुद ही शोषण करने लगे प्रजा का, तो चाणक्य जी जो ब्राह्मण थे, विष्णु भगवान के भक्त थे, उन्होंने संकल्प करके बीड़ा उठा लिया समाज को ठीक करने का, और परिणाम में जो भारत टुकड़े टुकड़े करके राजाओं में बटा हुआ था अलग अलग राज्यों में, और मुगल बार बार अटैक कर रहे थे, इन्होंने सबको एकजुट करके भगा दिया, उनको मुगलों को खदेड़ डाला और पूरे राष्ट्र को एकजुट करके दिखा दिया भारत को। तो इसी बात को समझना चाहिए कि जब तक हमारी आसक्ति बनी है कर्मों का फल भोगने की, कर्मों का फल भोगने में आसक्ति तभी बनेगी जब हम शरीर से ही अपनी पहचान करके मैं और मेरे में फंसे होंगे। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थी, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। जब तक शरीर के प्रति, और ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, जब तक मैं और मेरे में फंसे हैं तब तक कर्म के फल भोगने की इच्छा खत्म नहीं होगी, सकाम कर्म बंद नहीं होंगे तब तक। सकाम कर्म तो केवल तभी बंद होंगे जब पूरी तरह से वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो अपने सारे कार्य भगवान कृष्ण की भावना से भावित होकर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, और फिर सदैव शब्द लिखा है 24 घंटे संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, स्वतंत्र अर्थात किसी के फिर उसमें नहीं रहना है, किसी स्वार्थ पूर्ति कारण से किसी के उसमें रहना पड़े, गलत बात को मानना पड़े किसी की, स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी, कार्य भले सब जैसे आम व्यक्ति कर रहा है, कोई गृहस्थी या कोई संसारिक व्यक्ति, देखने में उसके कार्य भी वैसे ही लग रहे हैं,
लेकिन अंतर क्या है? कोई सकाम कर्म वो नहीं करता, किसी तरह के भी कर्म के फल की उसकी इच्छा नहीं होती मन में। इसलिए भगवान भी उसे किसी भी ऐसी परिस्थिति के अंदर जब कोई इच्छा ही नहीं, कामना ही नहीं है, जिसे कह सकते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी और अभिलाषा नहीं, केवल एक ही अभिलाषा, क्या? कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो, भगवत प्रेम कैसे प्राप्त हो। तो ऐसा व्यक्ति कोई सकाम कर्म नहीं करता। फल की इच्छा से जब कर्म नहीं करता तो इसलिए उसे बंधन में कोई नहीं होता। तो इस अभ्यास में पकना पड़ेगा, कैसे निष्काम कर्म हो तब बंधन नहीं होगा। अगर थोड़ी भी सकामता रही नहीं, अगला जन्म लेना पड़ेगा। और कौन सा मिलेगा वो तो समय ही बताएगा, 84 लाख योनियों में कौन सा शरीर मिलेगा। और यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि कर्म के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है कि सकाम कर्म उसे बांध ना सके, किसी भी तरह के 84 लाख योनियों के चक्र में ना फेंक सके। तो परिणाम प्रभुपाद जी कहते हैं, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। ये बात विचारने वाली है कि हर कार्य जो है वो भगवान कृष्ण के लिए करे। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। जब तक हमारे सारे कार्य कृष्ण के लिए नहीं है, 1 घंटा 2 घंटे या तक 23 घंटे या 7 भी हम कृष्ण के लिए कार्य करें, लेकिन 1 घंटा फिर कुछ और करेंगे कृष्ण से हटकर, मन मर्जी करेंगे, मन फिर वैसे का वैसे हो जाएगा, फिर मैला। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, प्रभुपाद जी कहते हैं, वो केवल भगवान का शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है, भगवत प्रेम में रहे। उसके लिए फिर उसको कोई 1 रुपया भी नहीं चाहिए, वो तो भगवत प्रेम में अनुरक्त है। जैसे एक साधु हमें मिले, आज जनरली देखा जाए किसी साधु को कुछ पैसे दीजिए, फट से झपट के लेंगे, कि नहीं दोगे तो जबरदस्ती मांग कर लेंगे आपसे। आप उन्हें खाने की चीजों का तो ये नहीं चाहिए, पैसे पैसा दे दो, कुछ सेवा वैसे दे दो, धन की कुछ सामान्यतः। लेकिन वहीं पर एक हमें ऐसे वैष्णव मिले जिनको पैसे पकड़ाओ तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के साफ मना कर देंगे। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार नहीं लेना तो नहीं लेना, बस लेंगे नहीं किसी से 1 रुपया भी। ऐसे अब भी हैं साधु, कहने का अर्थ है, जिनकी ये भौतिक आकर्षण जिनके मन में बिल्कुल नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। और जबकि संसारिकता में हम कर्म कैसे करते हैं? कोई ना कोई सकाम इच्छा मन में है, कोई ना कोई सकाम। अच्छा, जॉब है, पहले बता दीजिए पैकेज क्या मिलेगा। अच्छा, बिजनेस है तो बताइए परसेंटेज, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो सकता है इसमें, अगर बिजनेस में हाथ भी डालें तो। अच्छा, हम कुछ इन्वेस्ट कर में तो इन्वेस्ट करें तो मेरा हिस्सा कितना, मेरे को कितना फायदा मिलेगा इसका। हर चीज में फल की इच्छा, और वही बंधन का कारण। इसलिए एक का भी बंधन खत्म नहीं हो रहा, जन्म मृत्यु का चक्र। क्यों? क्योंकि सकाम इच्छाओं ने मन में डेरा डाल रखा है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, जो इसको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उसको तो केवल सारे कर्म कैसे करने होंगे? शुद्ध प्रेम वश भगवान के, कृष्ण भावना भावित होकर। फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। कर्म फल क्या मिलेगा? कोई आकर्षण नहीं है। कर्म कर दिया, उसके बाद में चाहे उसके फल में 1 करोड़ रुपया मिले, 10 करोड़ मिले, 10,000 मिले, 10 रुपए मिले या 1 रुपया भी ना मिले, उसको कोई मतलब नहीं। जैसे कहते हैं ना, ना लेना ना देना मगन रहना, कोई लेना देना नहीं इस दुनियादारी से। लेकिन जब तक मन में ये काम और कामनाएं, अच्छा ठीक है हम भी ऐसा कभी बनेंगे, लेकिन जरा बच्चों की शादियां हो जाए ना कम से कम। बच्चों की शादी है, उनके दहेज का इंतजाम करना है, बेटी के, ये सब तो अभी 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 ऐसा नहीं कर सकते हम। इस तरह से रहना। कब करेंगे?
बस केवल अभी कुछ ही जल्दी ही जैसे शादियां हो जाएंगी। और जिन्होंने बेटियों की शादी कर दी वो मिली हमें फैमिली, तो वो हमें क्या कहती है, अब काम और बढ़ गया। अब हर त्योहार पे बेटियों को कुछ ना कुछ देना होता है, उनके घर पहुंचाना होता है, रिश्ता निभाए रख रहे हैं। अब उसमें उलझे हैं, परिणाम में अब वृद्धावस्था आ गई, अब फिर एक दुकान खोल के बैठ गए। दोबारा से अब दोनों पति पत्नी बदल बदल के दुकान चला रहे हैं, बताइए। और बेटियों की शादी कर दी, अब उसके भगवान ने अरेंजमेंट भी करवा दी, कहते पैसे का पता भी नहीं चला कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट कैसे हो गया और कार्य हो गया, सब ठीक रहा, कोई कमी नहीं पड़े। लेकिन अब बेटियों के लिए उनको चलाने अब दोबारा एक फिर काम खुल गए। अब नहीं, फिर भजन कब करोगे, नहीं भजन साथ साथ भजन भी करेंगे, तो विचार कीजिए अगला जन्म मिलेगा फिर उसी ऐसी ही दुकान के अंदर जिस शॉप में वो कर रहे हैं वैसी दुकान में कुछ बन जाएंगे, कॉकरोच बन जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे, जो भी जैसा भी कर्म का होगा फल। इसलिए समझना है समय रहते बातों को, सीरियसली इस बात को, नहीं तो बाद में क्या होगा। महाराज कहते हैं ना, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, बाद में फिर यमदूत मारते हुए लेकर जाएंगे, अगर समय हाथ से निकल गया और अभी विचार नहीं किया। अभी तो ऐसे विचार कर रहे हैं जैसे बिल्कुल गारंटी अपने सामने देख रहे हैं, एक को हार्ट अटैक हो गया लेकिन मैं बेटियों बच्चों की शादी कर लूं ना, ये बिल्कुल सोच ही नहीं है कि अगर सामने वाले को हार्ट अटैक हो सकता है तो हम, या सामने वाला समय से पहले दुनिया छोड़ के जा सकता है, क्या हमें हमें नहीं हो सकता, कभी कुछ भी ऐसा कष्ट आ सकता। लेकिन समझने को तैयार ही नहीं कोई है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहां तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। विचार कीजिए कैसे भगवान पर आश्रित हैं कि कोई आकर्षण, कोई आकर्षण शरीर निर्वाह के प्रति नहीं, कि शरीर कैसे चलेगा इसकी भी कोई परवाह नहीं। क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, पहले भी मैंने कई बार बताया कि महाराज कहते हैं ऐसे रहना चाहिए हमें भक्ति में कि जैसे 1 साल का बच्चा अपनी माता के आश्रित रहता है, ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण पर आश्रित होना पड़ेगा। और वो हमें क्या कहते हैं, जो 60+ हो चुके हैं, हमें हमें कहते हैं नहीं, कुत्ते को कल को खाने को कैसे होगा बेचारा, उसको तो खाने को ही नहीं मिल पाएगा अगर हम निकाल दें घर से तो। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पूरी तरह से कृष्ण पर आश्रित रहना, कि शरीर के निर्वाह की भी चिंता नहीं, उसके प्रति भी कोई आकर्षण नहीं, शरीर निर्वाह की हर परिस्थिति में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरा पालन करेंगे। कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाही माम। पाही माम अर्थात मेरा पालन करने वाला। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण पर आश्रित है, वो ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। आज समाज में झगड़ा किस बात का, इसी चीज का तो सारा झगड़ा है कि कैसे मुझे और अधिक सुख सुविधाएं और धन की प्राप्ति हो, और जो मेरे पास है उसकी रक्षा कैसे हो, उसी की चिंता में व्यक्ति भयभीत है। घर की चिंता छोटी तो शरीर में चिंता, शरीर की चिंता परिवार की चिंता, और कोई ये ना हो मेरी ही कोई मेरी हत्या ही कर दे शरीर के प्रति। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण पर आश्रित होना, वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है, पूरी सामर्थ्य से, जितनी भी शक्ति उसमें है, सामर्थ्य है, अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। जैसे भगवान ने कहा ना गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन तू कर्म करने तक विश्वास रख, फल मेरे पे छोड़ दे, मैं हूं ना। और यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, पूरी सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करना। ये नहीं कि यहाँ 1 घंटा सेवा की अब सो जाते हैं, चलो ऐसा कर, अच्छा 2 घंटे सेवा अब तो बहुत थक गए अब तो सोना ही है। नहीं, पूरी सामर्थ्य से, ना दिन देखना ना रात देखना, पूरी सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और वह फिर कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है, फल को।
ऐसा अनासक्त व्यक्ति जिसकी फल में बिल्कुल आसक्ति ही नहीं है, ऐसा अनासक्त अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्म फलों से मुक्त रहता है। मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो, सारे कर्म करते हुए अनासक्त भाव से कर्म कर रहा है, इसलिए कोई भी फल उसे बंधन में नहीं डाल रहा, ना शुभ कर्म ना अशुभ कर्म। और देखने में सब कर्म करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसी अवस्था में यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। जो अकर्म अर्थात किसी तरह के कर्म करते हुए भी बिल्कुल कहीं भी अनासक्त भाव से, आसक्ति नहीं है कहीं, अर्थात निष्काम कर्म, या दूसरा अर्थ ले सकते हैं निष्काम। निष्काम कर्म का लक्षण है यह अकर्म। अतः कृष्ण भावना अमृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है। और अगर भगवान कृष्ण की भावना अमृत में नहीं है, उससे रहित है, अगर कोई भी कार्य फिर अपनी दिनचर्या में 24 घंटे की, तो वो बंधन स्वरूप होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं फिर कल को ये नहीं कह सकते हम कैसे बंधन हो गया। और विकर्म का यही असली रूप है। विकर्म अर्थात पाप कर्म का यही असली रूप है कि कृष्ण भावना से रहित होकर कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है। और विकर्म विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो इस श्लोक से हमें समझना है इस बात को कि कर्मों के बंधन से अगर मुक्ति चाहते हैं तो कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करें। ये मुख्य इसके पीछे, श्लोक के पीछे भाव है जो भगवान कृष्ण समझाना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी ने भी ऐसा ही किया, और गुरु महाराज ने भी अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इसी भाव को मुख्य रखते हुए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी, भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील अर्जुन जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिताई गौर प्रेमानंद। हरि। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं इससे संबंधित, विषय से संबंधित। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लोग सोचते हैं ना तो हम तो कोई पाप कर्म नहीं कर रहे, तो हमें क्या, हमें तो मुक्ति मिल जाएगी ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं जो कृष्ण भावना अमृत से रहित है, कार्य करता, कार्य को करने वाला जो करता कर्म, तो वो बंधन स्वरूप है। वो बंधन में डालेगा ही, जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं है। और इसी को विकर्म भी कहा गया है, पाप कर्म भी कहा गया है। अर्थात जीवन मिला ही भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा करने के लिए है। तो इसलिए अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो कोई एहसान ना करके अपना ही आवागमन काटेगा, और नहीं करेगा तो किसी का नुकसान नहीं होने वाला, अपना ही नुकसान करेगा, फिर दोबारा 84 के चक्र में फेंक दिया जाएगा। इच्छा हमारी है। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे किसी कृष्ण। माता जी का कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, पूछ सकते हैं प्रभु जी से।